झांसी से एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ताज कंपाउंड में रहने वाले 25 वर्षीय युवक संतोष और गोलू को अपनी प्रेमिका की ससुराल उरई जाना पड़ गया भारी। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को पति व अन्य परिजनों ने पकड़कर बना लिया बंधक और जमकर मारपीट करते हुए उतार दिया मौत के घाट। फिर महिला के परिजनों को बुलाकर सौंपा शव, जिन्होंने झांसी लाकर पिछोर में स्थित अपने घर के सामने प्लॉट पर गड्ढा खोदकर दफना दिया शव। पुलिस ने गुरुवार को शव को जमीन से किया बरामद, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की शुरू। एमपी के सीधी में हुए पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाया अपने घर, जहां उन्होंने पीड़ित से माफी मांगते हुए उसके धोए पैर, फिर उसकी आरती उतारकर शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। कहा आज से वह उनके दोस्त, उन्हें हर संभव दिलाई जाएगी मदद। बाद में उन्होंने पीड़ित के साथ बात करते हुए साथ में किया भोजन। सीएम ने कहा कि इस घटना ने उनके मन को कर दिया था व्यथित, जिसे कम करने के लिए उन्होंने पीड़ित को घर बुलाकर उससे मांगी माफी। बोले गरीब भाई बहनों का अपमान यानी हम सबका अपमान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में अपने ऊपर लगे सभी दाग पोंछने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए पीएम मोदी के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में ही लिए जाएंगे कई अहम फैसले, जिसमें लखीमपुर खीरी कांड से विवाद में आए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी मंत्रिमंडल से हो सकती है छुट्टी। इसी तरह भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की भी होगी मुश्किल। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम, जहां जाज मऊ स्थित प्लॉट पर आगजनी के मामले में 10 महीने बाद 2 गवाह आए सामने। पुलिस के मुताबिक इन गवाहों का दोनों पक्षों से नहीं है कोई लेना देना, ये खुद से ही गवाही देने के लिए आए हैं पुलिस के सामने। पुलिस जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश कर दर्ज कराएगी बयान। सीधी में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का मकान टूटने के बाद अब जबलपुर में एमबीए की छात्रा वेदिका हत्याकांड के आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर भी चलेगा बुलडोजर, जहां नोटिस मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में की थी अपील, जिस पर हाईकोर्ट ने सिर्फ उसके मकान को ही नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी को अवैध बताते हुए याचिका कर दी खारिज, जिसके बाद अब जल्द ही आरोपी भाजपा नेता के घर पर चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। भोपाल कलेक्टर आशीष कुमार ने गुरुवार को जेपी हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, जहां ड्यूटी के दौरान 20 डॉक्टर मिले गायब, जिस पर कलेक्टर ने गायब डॉक्टरों को नोटिस भेजने के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी व सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को दिए निर्देश। साथ ही उन्होंने लगातार गायब रहने वाले एक डॉक्टर को निलंबित व एक संविदा डॉक्टर की सेवाएं समाप्त करने के दिए निर्देश। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर गांव में गुरुवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की हो गई मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे दोनों किसान, तभी अचानक से उनके ऊपर आ गई आकाशीय बिजली। वहीं इसकी चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही की शुरू। ललितपुर में भी देखने को मिला आकाशीय बिजली का कहर, जहां बीती शाम हुई बारिश के चलते अलग अलग स्थानों पर गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत झुलस गए 4 लोग, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनकी हालत में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। 3 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां वह एयरपोर्ट से सीधे दतिया हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव बिलहेटी के लिए हो गए रवाना। यहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हादसे में जान गंवाने वाले 3 बच्चों, 1 युवक व महिला समेत 5 लोगों को दी श्रद्धांजलि। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीधी में हुए पेशाब कांड की निंदा करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की कही बात। जालौन से एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां सिरसा कलार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनिया में प्रॉपर्टी को लेकर 2 सगे भाइयों में हो गया विवाद, जिस पर धीरे धीरे इतना बड़ा विवाद कि बड़े भाई ने पिता से के सामने ही छोटे भाई की तमंचे से गोली मारकर कर दी हत्या और घटना के बाद मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के बाद आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में मिली 13 साल की नाबालिग लड़की हैवानियत का शिकार होने से बची, जहां वह फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में सो रही थी अपने 6 साल के भाई के साथ। तभी एक युवक आकर उससे करने लगा जोर जबरदस्ती, जिसे देख वेंडरों ने युवक को रोका तो उसने एक के सर में दे मारा पत्थर और फिर खुद का काट लिया हाथ। जीआरपी ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी के बबीना में वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत बबीना रेंज वन प्रभाग के तत्वावधान में सुपाडुका रोड पर ठाकुर बाबा मंदिर के पास पौध वितरण व पौधारोपण का किया गया आयोजन, जिसमें सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए एक एक पौधा अवश्य लगाने की दिलाई गई शपथ। इस मौके पर मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के अलावा जिला महामंत्री जगत सिंह राजपूत, मनोज श्रीवास, बलवीर प्रधान, क्षेत्रीय वन अधिकारी आरती गुप्ता, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सतीश चंद्र समेत अन्य लोग रहे मौजूद। इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी ने खंडवा में जिलाध्यक्ष के पद पर अजय ओझा को दी नियुक्ति। वहीं होल्ड पर चल रहे जिला पंचायत सदस्य मनोज भरतकर को बनाया गया प्रदेश महामंत्री। ओझा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ ही वर्तमान में पीसीसी डेलीगेट व हरदा जिले के प्रभारी। सीधी पेशाब कांड के आरोपी के बाद शिवपुरी में दलितों के से अमानवीय व्यवहार करने वालों के घर पर चला बुलडोजर, जहां नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव में लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी के शक में आरोपियों ने 2 युवकों के साथ की मारपीट और फिर गले में जूते चप्पलों की माला पहनाकर व मुंह काला कर जुलूस निकालते हुए पुलिस से कर दिया सुपुर्द।
जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा करने वालों पर एनएसए के तहत कार्यवाही करने के दिए निर्देश। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार और गुरुवार को उनके मकानों पर चल गया बुलडोजर।